हमने देखा है काफ़ी लोग नेचुरली अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हैं, अपनी जॉब सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनका पर्सनल लाइफ हमेशा एक डिलेमा में रहता है। तो अगर कोई अनफेथफुल होगा तो उसकी हॉरोस्कोप में राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है इस पे, तो मैं पहले बता दूं, सब अपने अपने हस्बैंड का, अपनी अपनी वाइफ का, अपने अपने पार्टनर का चार्ट देखना स्टार्ट कर देंगे, कहीं मेरा पार्टनर अनफेथफुल तो नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीनस। डाइवोर्स दोनों के चार्ट में देखा जाएगा। अगर एक के चार्ट में डाइवोर्स आ रहा है और एक में नहीं आ रहा, हो सकता है सेपरेट हो जाए बट डाइवोर्स नहीं होगा। ये 4 अल्फाज का राहु सबकी बैंड बजाई हुई है इसने। यस। जो दोष है मांगलिक दोष के बाद में जो कोई सबसे ज्यादा खतरनाक जो लोगों को लगता है, जो सुनते हैं, वो है राहु आता है ना, सही बता रही हूँ, रंग से राजा भी बना देता है, बशर्ते वो हॉरोस्कोप में उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। मैंने इलॉन मस्क की कुंडली देखी थी, तो उसमें एक अंगारक योग बोला जाता है। मंगल और राहु है ना, दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं। ओके। तो बेसिकली ये योग एक्सीडेंट का कारक ग्रह है, एक्सीडेंट कराएगा, चोट लगवा देगा, तो अंगारक योग अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ये बातें सही हैं कि आपको रील्स पे विश्वास नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। आपने एस्ट्रोलॉजी सुनी है? हाँ। यूट्यूब से या इंस्टा से? जी। ऐसा कहा जाता है, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा। हमारा एक जोन होता है SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजेबल जोन होता है। अगर हम उस लेडी की फोटो वहां पर रख देना, वो लाइफ से टोटली डिस्पोज हो जाएगी। आज का पॉडकास्ट ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की बात सिर्फ प्यार या हार्ट ब्रेक तक लिमिटेड नहीं होने वाली। आज हम बात करने वाले हैं लव, ट्रस्ट, अफेयर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में। क्या कभी सोचा है क्या किसी की कुंडली में ये सब लिखा होता हो? कौन कैसे कहाँ चीट करेगा, या फिर ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है? वो कहते हैं ना, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। ये कितना सच है? क्या प्लैनेट्स हमारी लाइफ में इतना इम्पैक्ट डालते हैं कि हम अपने डिसीजंस को यहाँ से वहाँ ले जा पाएँ? आज हमारे साथ फिर से आई हैं शिल्पी मैम और मेरा पहला पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन गया था, बहुत बढ़िया। हमें एक फ़ीडबैक मिला, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और हमने सोचा कि आज क्यों ना एक ऐसे टॉपिक की बात की जाए जहाँ पे जो एक हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट है, शादी, और शादी के साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और चीटिंग के बारे में बात किया जाए। तो अगर तुम भी सोच रहे हो कि भाई तुम्हारा प्यार किस्मत का खेल है या सिर्फ तुम्हारी चॉइसेस का रिजल्ट, तो बकल अप, क्योंकि ये एपिसोड होने वाला है फुल ऑन रियलिटी चेक। लेट्स गो। कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। देखो, हमारा लास्ट पॉडकास्ट इतना अच्छा गया कि पब्लिक डिमांड की वजह से हमने आपसे रिक्वेस्ट करी दोबारा आने के लिए, और आपने टाइम निकाला, फिर से आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और रही बात हमारे पहले पॉडकास्ट के लिए, हमारी काफ़ी सारी रील्स उसमें से हिट हुई हैं। हिट नहीं बोलना चाहिए, वो सुपर हिट 4 मिलियन 5 मिलियन हमने उसको रीच किया। और इरिस्पेक्टिव लोगों का कैसा रिएक्शन है, लेकिन हमें ये चीज़ समझ आई कि हमारी बातें लोग बहुत चीज़ें घर लेके गए हैं। यस। बहुत लोगों ने उस चीज़ों को पकड़ा और कोशिश करी कि वो लाइफ में लेके आएँ, और जितना ज़्यादा वो कर सकें उन्होंने अपने लाइफ में उसको अपनाया होगा। और आज उसी को लेके हम एक नए टॉपिक से आपसे मैं जुड़ने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत काफ़ी सालों से, मतलब जब से इस दुनिया के अंदर शादियों का कॉन्सेप्ट आया है, उसके साथ साथ ये भी चलता है, शैडोज़ में चलता है कहीं ना कहीं पीछे, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपना काम हमेशा करता है। कुछ लोग खुशनसीब हैं जो उस शैडो से बच जाते हैं। yes. और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद चाह के भी या अपने मन से भी उसमें घुसते हैं, और उसका हम आज बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, कैसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शादी के साथ, जो जिस शैडो की मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसे काम करते हैं, हमारे प्लैनेट्स कैसे उसमें हमें एक डायरेक्शन देते हैं, कुछ बचाते हैं, कुछ हमें उसकी तरफ लेके जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और सीधा पहला आपसे सवाल पूछता हूँ
कि जैसे हमने देखा है काफ़ी लोग नेचुरली अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हैं, मतलब अपनी जॉब सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनका पर्सनल लाइफ हमेशा एक डिलेमा में रहता है। Yes. वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, और घुल मिलने के साथ साथ एक कहीं ना कहीं वो बैक एंड में आपका वो चलता है, अनफेथफुल वाली चीज़ें चलती हैं, और अगर कोई शादी में है तो ये चीज़ें और कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, आप लोग ने इतनी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, Yes. क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप पता कर सकते हो कोई अनफेथफुल है चार्ट के थ्रू? यस, बहुत अच्छा सवाल पूछा है सार्थक आपने, बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है इस पे, तो मैं पहले बता दूं, सब अपने अपने हस्बैंड्स का, अपनी अपनी वाइफ का, अपने अपने पार्टनर का चार्ट देखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर या एक एस्ट्रोलॉजर को पकड़ेंगे जो कि देखे कि कहीं मेरा पार्टनर अनफेथफुल तो नहीं है। तो सबसे पहले अनफेथफुल की बात की, तो अनफेथफुल में यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी में रोल प्ले करता है हमारा राहु। राहु क्या है? राहु देता है मैन्युपुलेशन, राहु देता है यहाँ पर प्रैक्टिकल बनाता है। तो अगर कोई अनफेथफुल होगा तो उसकी हॉरोस्कोप में राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। तो यहाँ पर अगर हमने देखना है कि वो अनफेथफुल है, अगर जुपिटर का एक्सपेक्ट राहु पर नहीं है, अगर राहु बैठा है हमारा 7th हाउस में, और अगर वो लेके बैठ गया साथ में मंगल या बुध को, तो बस फिर वो पर्सन अनफेथफुल हो सकता है। आपने बात करी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीनस। अब आप पूछोगे वीनस कैसे? वीनस क्या है? वीनस देता है हमें लग्जरी, हमें पैसा दे रहा है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वीनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वीनस आ गया राहु के साथ तो आपका अट्रैक्शन होगा ही होगा, और अगर वो किसी ऐसे हाउस में बैठ गया तो फिर अफेयर भी दे सकता है। तो लेकिन जो एक कहा जाता है कि वीनस शादी का कारक है, यस, तो कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि शादी का कारक के साथ साथ ये एक सेपरेशन का कारक भी बन सकता है? नहीं, अट्रैक्शन का। सेपरेशन राहु करवाएगा। अच्छा, ठीक है। अगर ये किसी के चार्ट में कंजंक्ट है कहीं पर, सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं राहु 7th हाउस में है, हाँ, और वीनस के साथ में है, हाँ, यहाँ जैसे आपने बताया मर्करी भी आ गया, हाँ, लेकिन उन पे कहीं ना कहीं एस्पेक्ट है जुपिटर का। यस, 1st हाउस, 3rd हाउस या 11th हाउस पे जुपिटर है हमारा, वहाँ से वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। यस। तो क्या इस केस में भी हम पता कर सकते हैं कि वो कहीं और भी उसका मन लग सकता है? देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी में ना दशाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर अगर उसकी दशा ऐसी आई जो उसको सेपरेट कर रही है अपने पार्टनर से, लाइक सेपरेटिव प्लैनेट हमारी एस्ट्रोलॉजी में होते हैं राहु केतु शनि, अगर दशा में राहु केतु शनि आ गया तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो उसको सेपरेट कर देगा। अब आपने बात करी है अफेयर की, अगर राहु शुक्र के साथ बैठा है, 7th हाउस में नहीं बैठा, किसी भी हाउस में बैठा है, हम पर्टिकुलर 7th हाउस की बात नहीं करेंगे, किसी भी हाउस में बैठा है, लेकिन अगर जुपिटर की दृष्टि है तो उस रिलेशनशिप को बचा कर ले आएगी, प्रोटेक्शन दे देगी। तो यस, जुपिटर की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एस्ट्रोलॉजी में। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर जुपिटर आपका 7वां घर देख रहा है, हाँ, तो बिगड़ते हुए काम रिश्ते भी कहीं ना कहीं संभले जा सकते हैं। यस। तो ये 4 अल्फाज का राहु सबकी बैंड बजाई हुई है इसने। यस। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली, और इसको इतना आपके हिसाब से इतना इसको हवा, जो एक तरीके से जो हम इंडियन वैदिक में देखते हैं, जो सुनते हैं, एक जो दोष है मांगलिक, हाँ, मांगलिक दोष के बाद में जो कोई सबसे ज़्यादा खतरनाक जो लोगों को लगता है, जो सुनते हैं, वो है राहु। जहाँ राहु की बात आती है, अच्छे भले ऊंचाई पे लोग भी गिर के हमसे गिरते हैं, जब उनकी दशा आती है, ख़त्म होती है, सब कुछ होता है, राहु के बाद दशा आती है जुपिटर की शायद। तो वो इसका इतना हुआ क्यों है, क्यों उसकी एक मार्केट की गई है कि भाई राहु से सब लोग डरते हैं?
देखो, राहु से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने अभी एक लाइन बोली, पूरा राहु की दशा आने पे गिर जाता है, बिल्कुल रॉन्ग। मैं आपकी यहाँ पे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। राहु आता है ना, सही बता रही हूँ, रंग से राजा भी बना देता है, बशर्ते वो हॉरोस्कोप में उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो ये बिल्कुल गलत है कि राहु बिल्कुल फर्श पर ले आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अर्श पर भी पहुंचा सकता है, लेकिन राहु की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब लोगों ने राहु का हवा क्यों बना रखा है, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देखी होगी, ऐसे ही लोगों ने भी देखी है। तो इंस्टाग्राम पे राहु को डरा दिया, हवा बना दिया, बट राहु बिल्कुल भी हवा नहीं है। अब राहु क्या है, आपने देखा है, राहु केतु एक कंप्लीट बॉडी है। राहु सिर है और केतु क्या है, धड़। तो दिमाग, लोग राहु वाले बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु बहुत अच्छा प्लैनेट है, मैं राहु को अच्छा प्लैनेट मानती हूँ। इसमें राहु की बात अब जैसे हम कर रहे हैं, तो इसमें आप उसका 4 नंबर मूलांक की बात कर रहे हैं, या उस प्लेसमेंट से भी हम फर्क पड़ता है, या दोनों सेम है? प्लेसमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। राहु किसके साथ बैठा है, सपोज राहु आ गया शनि के साथ, जैसे कि अभी आपने बड़ी सारी रील्स देखी होंगी 29 मार्च को राहु शनि एक साथ आ रहे हैं। अब लोगों ने डरा रखा है। वैसे राहु शनि इकट्ठे हो, श्रापित योग बनता है। अब आपने वर्ड सुना होगा साढ़े साथी से भी लोग डरे हुए हैं, बट डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर राहु से डरना नहीं है। हाँ, ये अभी हज़ारों, मेरे हिसाब से लाखों वीडियोज़ हैं अभी, जिन्होंने मतलब बिल्कुल एक तरीके से एक कम्युनिटी बना चुके हैं कि भाई 29 मार्च को ये होने वाला है और आप संभल जाओ। यस। और मुझे सबसे ज़्यादा तो हैरान उन लोगों के लिए है, और डर भी है, अपने लिए भी है। मेरा 7th में आएगा, ये सब चीज़ें सारी कंजक्शन 7th में आएंगी, और मीन राशि हाँ में आ रहा है। और जिनके मीन राशि असेंडेंट है उनके लिए तो लगन में आ रहा है। मेरी भी है मीन राशि। तो ये 29 तो जो होना है तो होना ही है, 50 डेज के लिए। हाँ। तो अभी हम जैसे आपने बात करी, जैसे आपने बोला राहु आपको एक बिल्कुल एक नेक्स्ट लाइफ भी देता है। तो इसी में एक चीज़ बहुत बेहतरीन है, मैंने इलॉन मस्क की कुंडली देखी थी। मैंने तो क्या देखी, मैंने गूगल किया सब कुछ, बहुत सारी वीडियोज़ हैं उसमें। तो उसमें एक अंगारक योग बोला जाता है, मंगल और राहु की युति। यस। वो मंगल और राहु की जो युति बनी है उसकी 11वें घर में बनी है। अच्छा। तो क्या ये मंगल और राहु अगर किसी के घर में किसी भी वहाँ बैठते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखो, मंगल और राहु है ना, दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं। अब 2 एनिमी प्लैनेट्स इकट्ठे बैठ गए तो वहाँ पर वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब यहाँ आपके पॉडकास्ट में आपके सामने आपका एनिमी बैठा है, तो वो तो बैंड बजा देगा आपकी। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अंगारक योग, तो ये थोड़ा सा डेंजरस योग है। इसकी रेमेडी मस्ट है, चाहे वो 11th हाउस में बैठा हो, चाहे वो 1 से 12 तक किसी भी हाउस में हो। तो ये योग खराब है, इसकी रेमेडी मस्ट है। ये क्या करवाता है? एक्सीडेंट्स। ओके। तो बेसिकली ये योग एक्सीडेंट का कारक ग्रह है, एक्सीडेंट कराएगा, चोट लगवा देगा। तो अंगारक योग अच्छा नहीं है। तो जैसे अब उसका इलॉन मस्क का 11वें घर में है, गेन्स के घर में, प्रॉफिट के घर में है, और उसने दुनिया का रिचेस्ट इंसान है वो। हाँ। और उसने अभी कल ही स्पेस स्टेशन से सारे एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेके आया, जहाँ पे नासा कुछ नहीं कर पाया था, उसने अपना प्राइवेट कंपनी से उसको बुला लिया, मतलब पूरा स्टार्टअप किया, बनाया स्पेस एक्स, और वो अब इतना ब्रिलियंट काम कर रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये इसकी पॉजिटिव साइड भी हो सकती है 11th हाउस में राहु मंगल। देखो, 11th हाउस के राहु को हम पॉजिटिव साइन में नहीं लेते। अच्छा। 11th हाउस का राहु बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता। प्रैक्टिकली बात करें, एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, 11th हाउस का राहु है ना, थोड़ा पिता के ऊपर भारी होता है ऐसा इंसान, तो फादर से सेपरेशन दे देता है। तो मैं तो यहाँ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। 11th हाउस का राहु यहाँ पर अच्छे इम्पैक्ट नहीं देता है। पिता अच्छा। से सेपरेट आप 100 बच्चों की कुंडली उठा के देख लो, जिनका 11th हाउस में राहु है, तो उनके पिता से नहीं बनेगी, या फिर वो अपने फादर से दूर रह रहे होंगे, हॉस्टल में पढ़ रहे होंगे, फॉरेन सेट हो गए होंगे जी। तो 11th हाउस का राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देता। अब क्या है, राहु क्या है? अगेन मैंने आपको बताया, सिर है सिर्फ, मैन्युपुलेशन से काम किया जा रहा है यहाँ पर।
जो आप बता रहे हैं ये सब एक मैन्युपुलेशन है और कुछ भी नहीं। जी, बेसिकली एक तरीके से मार्केट कर रहे हैं इस चीज़ को Yes. कि एक डर बनाया रहे। और लेकिन जैसे मेरा सब सवाल पूछा 11वें घर का, ये मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी और तभी मेरा एक सवाल वहाँ से बना कि वो एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि ही वॉज कंपेयरिंग हमारा वो जो एक मूवी आई थी हमारी बुल वाली, बॉम्बे वाली, ट्रेडर था जो, एक नाम भूल गया मैं उसका, और हर्षद मेहता, हर्षद मेहता की बात करता और एक इलॉन मस्क की बात करता। वो इलॉन मस्क इधर, हर्षद मेहता इधर। इलॉन मस्क में तो राहु प्लस मंगल और यहाँ था आपका राहु प्लस केतु। तो कह रहा कि वो ये दिखा रहा था कि भाई आपको राहु मंगल कितना टॉप पे ले जा सकता है पैसों के मामलों में, और राहु केतु भी आपको टॉप पे ले जा सकता है, लेकिन वो फिर कहाँ लेके जाएगा आपको। सैटर्न और केतु था, सॉरी सैटर्न केतु, हाँ राहु केतु कभी इकट्ठे होते ही नहीं है। सैटर्न और केतु था। तो ये चीज़ें थी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों ने बेसिकली इसको एक तरीके से एक हवा बना दिया, एक इसको डराना मार्केट बना के वो एक लोगों को जितने ज़्यादा ले सकते हैं। तो एक चीज़ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे आपने बोला कि राहु अच्छा प्लैनेट है आपके अकॉर्डिंगली, लेकिन कई लोग इसकी रेमेडी करते हैं। यस, कई लोग इसकी राहु की वो करवाते हैं, शांति पूजा कराते हैं राहु केतु की। साउथ में वो बहुत ज़्यादा होता है ये। तो क्या वो सपोज एक इंसान की कुंडली में राहु अच्छा प्लेस्ड है और वो शांति पूजा कराए, तो क्या उसके बेनिफिट्स भी उसको कम मिलेंगे, या उसको नेगेटिव जिसके लग रहा है, या वो न्यूट्रल है, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, पूजा पाठ मंत्र कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अगर कोई राहु की पूजा करा रहा है, आप ये सोचो वो अच्छे को और अच्छा कर रहा है। अब देखो, आपने देखा होगा मैंने 2 स्टोन्स पहने हुए हैं। अब मेरी हॉरोस्कोप में जुपिटर और मून बहुत अच्छा है, अब मैं अपने इस प्लैनेट को और अच्छा कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर वो राहु की पूजा करा रहे हैं तो वो उसको और अच्छा कर रहे हैं। भले ही पंडित जी ने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें डराया कि आपका राहु खराब है, आप इसकी शांति की पूजा करा लीजिए, लेकिन अनजाने में वो उसको और अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो उस पूजा के, उस हवन के, उस मंत्रास के इम्पैक्ट उसको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मैम कहीं ना कहीं ये बातें सही हैं कि आपको रील्स पे विश्वास नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके डिटेल में बात करना चाहो, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, बजाय हाफ चीज़ें नॉलेज लेके आप घर आओ, आसपास भी अपना भी दिमाग ख़राब करो, अपनी फैमिली का भी दिमाग ख़राब करो। जैसे कि आपने सुना होगा 7th हाउस का राहु, अब लोग बोलते हैं 7th हाउस का राहु डिवोर्स करा देता है। अब मैं ना सब डिविजनल चार्ट्स में बहुत बिलीव करती हूँ। जी। आपने सुना ही होगा, नॉलेज तो आपको पूरी है जी। अब अगर भाव चलित में राहु की पोजीशन चेंज हो गई तो वहाँ पर वो डिवोर्स नहीं कराएगा, वो बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। अब लोग मैच मेकिंग में बहुत बिलीव करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी किसी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप मैच मेकिंग कराइए। ये नहीं है कि 7th हाउस का राहु आपका डिवोर्स ही कराएगा। चलो, ये तो बहुत सारी हमने बातें कर ली राहु की। अब थोड़ा सा हमारे टॉपिक पे फिर से आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे। यस, हार्ट ब्रेक की बात करते हैं, ठीक है, दिल टूटना, ये उसका चले जाना, उसका फिर वापस आ जाना, ये सब चीज़ें पे हम थोड़ी देर बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये इमोशंस, ये हमारी चार्ट में आप कैसे इजीली इसको पकड़ सकते हो कि किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है या ये बड़ा सेंसिटिव इंसान है? देखो, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम सेंसिटिव की बात करें, पॉजिटिवनेस की बात करें, ओवर थिंकिंग की बात करें, तो ये देता है चंद्रमा। मून, चंद्रमा है मन का कारक ग्रह। अब अगर आपका मन परेशान होगा तो आप ओवर थिंकिंग भी करेंगे, आप कहीं ना कहीं सेंसिटिव भी हो जाएंगे। अगर आपका चंद्रमा बैठा है राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ, या वो कहीं ना कहीं डेबिलिटेड है, तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर को लेके पॉजेसिव भी होंगे और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपका मन भी परेशान हो जाएगा, ओवर थिंकिंग भी करेंगे। आप सोचेंगे भी कहीं मेरे पार्टनर का कहीं अफेयर तो नहीं है, वो कहीं और तो नहीं जा रहा, सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है, किसी और से बात तो नहीं कर रहा है, किसी से चैट तो नहीं कर रहा है। ये आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा।
तो इसमें मून बहुत बड़ा रोल प्ले तो करता है। इसमें कहीं पे मून की प्लेसमेंट जो ऐसा जहाँ पे जैसे द्वादश भाव 12th हाउस में कहते हैं मून अच्छा नहीं मानते इसको, तो इसके अलावा यहाँ कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे मून या किसी प्लैनेट के साथ में कंफर्टेबल नहीं फील करता? बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया, मून राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ है, या डेबिलेटेड है, स्कॉर्पियो में बैठा है, या फिर वो चार्ट में 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में है, तो यहाँ पर मून हो गया खराब। मन तो परेशान होगा ही होगा। इस बात पे मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ बहुत अच्छी। अगर आप डेली दूध से नहाते हैं, थोड़ा सा आधी कटोरी दूध ले लीजिए, उसके बाद पूरा शॉवर लेने के बाद वो दूध डालो अपनी बॉडी पे, उससे स्नान लो, तो कहीं ना कहीं आपका मून ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत इजी रेमेडी है और लोग लाखों खर्च कर देते हैं पूजाओं में कि हमारा चंद्रमा ठीक हो जाए। तो यहाँ पर आप ये रेमेडी कीजिए, देखिए कैसे आपका मून स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। सपोज फॉर एग्जांपल मून केतु बैठे हैं साथ में, या मून शनि बैठे हैं, मून राहु बैठे हैं। हाँ। अगर मून अपने घर को देख रहा हो तो, और मून उसका ऑपोजिट में बैठा हो, 1/7 के एक्सिस में बैठा हो, तो क्या तब भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे? देखो यहाँ पर है ना, मैं आपको बड़ी अच्छी एक चीज़ बताती हूँ। सपोज मून बैठा राहु के साथ 3rd हाउस में, ठीक है। अब उसकी जो राशि बैठी है वो बैठी है 9th हाउस में, तो यहाँ पर मून अपने ही घर को देख रहा है। आप मुझे एक बात बताओ सार्थक, क्या आप अपने घर का कभी हार्म करोगे? नहीं करोगे ना। तो मून देख रहा है 9th हाउस को, तो यहाँ पर 9th हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन हमारा जो मून प्लैनेट है ना, वो राहु के साथ बैठ के वो वीक हो गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें अलग अलग हैं। 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमारा मून राहु के साथ वीक है। आप खुद इंटरनली वीक हो गए लेकिन आपका हाउस प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें पूछी आपने। नहीं, क्योंकि ये जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ एस्ट्रोलॉजी, तो ये चीज़ें जायज़ बात की भाई दिमाग में आते हैं, सामने आता है कि ये इस घर में है, गलत बैठा है, लेकिन अपने घर को देख रहे हैं, तो क्या पता इसका बिल्कुल, आपने एस्ट्रोलॉजी सुनी है। हाँ। यूट्यूब से या इंस्टा से। जी, ऐसा कहा जाता है गुरु के बिना ज्ञान अधूरा। तो यहाँ पर मैं वही हजारों लोगों की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं भी एक हूँ कि, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि कई लोग ना इसको एक गलत वे में समझते हैं, और लेकिन मैं इसको ट्राई करता हूँ कि यार इसमें कुछ तो पॉसिबिलिटीज़ होंगी जहाँ पे अगर कोई बेचारा थोड़ा वीक है, कहीं ना कहीं तो उसको पुश मिल रहा होगा कुंडली के अंदर, चार्ट में। तो अभी हमने हार्ट ब्रेक की बात की, मैं एक चीज़ इसमें और सवाल पूछता हूँ आपसे कि आज के टाइम पे देखा गया है, और जैसे जैसे हम एक फास्ट पेस लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे हम अपने इमोशंस को नहीं समझते, हम चाहकर भी एक लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे। यहाँ तो चाहे हम एक इमोशन इंटेलिजेंसी आप अपनी मानो या आपको कहीं ना कहीं आप वीक फील कर रहे हो। तो मेरा सवाल आपसे है कि कई लोग रिश्ते के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ बहुत जल्दी करते हैं, मैनिपुलेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती नहीं है। कई केसेस ऐसे आए हैं कि कपल के बीच में बहुत लड़ाई होगी, लड़के ने कुछ बोल दिया या लड़की ने कुछ बोल दिया, लेकिन वो रूट कॉज पे बात नहीं कर रहे, वो ओवर व्यू, एक बर्ड आई व्यू से बात करके काम ख़त्म करते हैं कि हाँ हमें तो रिश्ता चलाना है, हमें करना है। हाँ। तो ये मैनिपुलेशन हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, ये आप लोग कैसे चार्ट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैंने इसमें आपको एक केस स्टडी बताती हूँ बहुत अच्छी, नाम नहीं लूँगी, मेरी एक क्लाइंट है जी, उसकी हॉरोस्कोप में सन बहुत स्ट्रॉन्ग, उच्च का सन बैठा एरीज में। यस। अब यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिंदास लड़की। अब क्या हुआ, उसको एक लड़के से लव हो गया। अब लव हो गया तो यहाँ पर ऐसे उसके प्यार में पागल हो गई कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो भूल ही गई कि वो लड़का किसी और की बातों में आ गया, किसी और ने उसे मिसगाइड कर दिया, और वो कहीं ना कहीं इतनी वीक हो गई कि उससे वो बेगिंग कर रही कि मेरे पास वापस आ जा, मुझसे बात कर ले, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पर रख दी। तो यहाँ पर यस, बहुत सारे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास आई, मैंने बोला तू तो ऐसी लड़की नहीं थी, तू तो बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी बिंदास,
ये क्या हो गया। जी। तो यहाँ पर अब एक बात और बताती हूँ, सन ने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन अब यहाँ पर मार्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी हॉरोस्कोप में उसका मार्स वीक था, कॉन्फिडेंस उसका लॉ कर दिया, और जिसके कारण लो कॉन्फिडेंस के कारण वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसने दाव पे लगा दी। तो यहाँ पर 9 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप सिर्फ शुक्र को या राहु को ही नहीं पकड़ सकते। तो मंगल का प्लेसमेंट की आप भी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका मंगल ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे वो इतनी सबमिसिव हो गई। हाँ, तो ऐसा कोई बताओ जनरल प्लेसमेंट जहाँ पे मार्स से अगर इस घर में हो तो हमें पता लग सकता है कि भाई ये आगे चल के कहीं ना कहीं ये वो टर्म जोरू का गुलाम या फिर टाइप बन सकता है। जी। देखो अगर मार्स हमारा कर्क राशि में बैठा है तो Water मार्स sign- हो water गया sign। वीक। यस, तो ऐसे बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा। आपने बोला ये वो आपकी यस में यस कर देगा, किसी और की यस में यस कर देगा। अगर मार्स बैठा है हमारा मकर राशि में, ऐसा पर्सन होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होगी। सन के बाद अगर मैं कोई बात करूँ तो वो करूँगी मार्स की। तो यहाँ पर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी दाव पे नहीं लगने देगा। तो प्लेसमेंट से ज़्यादा वो कौन सी राशि में बैठा है ये बहुत इम्पैक्ट करता है। प्लेसमेंट भी ज़रूरी है। लगन का मंगल, ऐसा बंदा किसी के आगे नहीं झुकता। इसमें देखा गया है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की दशाओं की, अगर किसी की कुंडली में प्रोमिनेंट आप देख पा रहे हो कि भाई इसका डाइवोर्स होगा, शनि 7 को देख रहा है या फिर राहु यहाँ पे बैठा है, जो भी ये चीज़ें हैं, लेकिन उसकी ब्रेक वाली दशा ही नहीं आ रही, तो तब तक चलता रहेगा। या दशाओं का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे दशा आई ये तो हो गया काम तमाम। मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताती हूँ। सपोज उसकी हॉरोस्कोप में डिवोर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी दशा ऐसी आई जो उसको सेपरेट करा रही है। यहाँ पर क्या होगा, लड़की अपनी माँ के घर चली जाएगी। जब तक वो दशा चली, 1 महीने चली, 1 महीने अपनी मॉम के घर बैठी है। 1 महीने के बाद जैसे ही दशा चेंज हुई, दोनों के बीच में पैचअप हुआ और वो वापस आ गई। तो दशाओं का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एस्ट्रोलॉजी में। आपकी दशा पूरी आपकी ज़िंदगी की गेम बदल सकती है। तो यस, दशाओं का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। अभी एकदम से मेरे को याद आया, मेरे फ्रेंड की लास्ट ईयर शादी हुई थी और उसने काफ़ी चार्ट्स देखा है, अरेंज मैरिज की गई उसने। तो उसके पंडित ने उसको एक चीज़ बोली कि यार जब आपके बीच में लड़ाइयाँ हो ना, तो इसको बोलना कि ये 2 हफ्ते या 4 दिन अपने घर चले जाए। बिल्कुल सही। क्या कुछ कंडीशंस थी उसके चार्ट में, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर उसने कहा जब भी हमारी लड़ाइयाँ होती सीरियसली तो वो घर चली आती और थोड़े दिन में 4 दिन 5 दिन में आराम से वापस आके हम ठीक हो जाते हैं। तो ये मैं हैरान था सुन के कि ये ऐसे मतलब क्या चीज़ें हैं कि आप ये एक रेमेडी है या कोई प्लेसमेंट्स ऐसी होती हैं कि भैया अगर आपको अपने मदर के घर जाके आपको कोई कुछ मतलब प्लस मिल रहा है, वापस आ रहे हो, तो मैं समझ पाया आपने जो पॉइंट बोला कि मे बी शायद दशा ऐसी हो, जब भी उसकी दशा आ रही हो और जब उसको लगे, तो उससे मेरे को एक कुछ पेड़ बताया था कि शादी के 6-7 महीने बाद ऐसा कुछ पंडित जी ने बोला था कि ये लड़ाई वड़ाई होंगी तो उसको घर जाने देना। हाँ, और वो इसने किया और तो ठीक है, एक शॉर्ट टाइम सेपरेशन। हाँ, कि उसको घर जाने देना 1 हफ्ते के लिए, 1-1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम उसको वहाँ रोकोगे तो तुम्हारी लड़ाई और बढ़ेगी। और वैसे भी देखो, आप डिवोर्स की बात कर रहे थे, डिवोर्स दोनों के चार्ट में देखा जाएगा। अगर एक के चार्ट में डिवोर्स आ रहा है और एक में नहीं आ रहा, हो सकता है सेपरेट हो जाए बट डिवोर्स नहीं होगा। तो डिवोर्स के लिए आपको दोनों हॉरोस्कोप्स प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब बेसिकली एक साइकिल चल रही है, एक में हवा, पहले वाले टाइम में हवा कम है, वो अपनी दम से जितना दूर तक ले जा पाएगा ले जाएगा। यस, जिस दिन पिछले आएगी हवा भीग गायब तो भाई साइकिल वहीं रुक जाएगी। बिल्कुल सही बोला, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, मुझे बताइए सोशल मीडिया का जो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है हमारे रिश्तों पर आज के टाइम पे, आपके हिसाब से क्या लगता है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सब इसमें घुसे पड़े हैं, आप भी और हम भी जी। अब यहाँ पर कितनी सारी साइट्स हैं, नाम नहीं लूँगी,
तो यहाँ पर लोगों के लव अफेयर्स चल रहे हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारा दिन लोग व्हाट्सएप देखते रहते हैं, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखते हैं। अब सपोज कहीं किसी का कोई अफेयर चल रहा है, मैसेज किया जी, ब्लू टिक आ गया, उसने तो देख लिया मैसेज लेकिन दूसरे को हो गई एंजाइटी कि भाई मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। हाँ। तो यहाँ पर तो सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा। तो ये आप इससे इनसिक्योरिटी भी पता कर सकते हो किसी के चैट में कि भाई ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहेगा हर एक चीज़ के लिए। यस। मेरा मानना है कि वो एक हम अभी थोड़ा मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं। हाँ। तो आप लोग एक बहुत डिफरेंट अप्रोच बता सकते हो। एक साइकोलॉजिस्ट बहुत डिफरेंट अप्रोच बताएगा। यस। तो मे बी शायद उसको कोई और रीज़न हो सकता है इनसिक्योर होने का, लेकिन इसमें हमारे प्लैनेट्स, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे प्लैनेट्स कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे या उनकी प्लेसमेंट या एस्पेक्ट जो भी चीज़ें आप बताओ कि हमें एक पता चले कि ये लड़की या लड़का इनसिक्योर है। देखो मैं आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, इसमें ना हम लगन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। अगर आपका वाटरी साइन है, अब वाटरी साइन होते हैं हमारे 3, कर्क लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन, ये हैं हमारे वाटरी साइन। तो पर्सन बहुत इमोशनल होगा ही होगा, तो कहीं ना कहीं वो ओवरथिंक करेगा ही करेगा। और अब आपने प्लैनेट की बात करी, जैसे कि मैंने बताया, अगर मून उसका वीक हो गया तो यहाँ पर उसको एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है हॉरोस्कोप में लगन, उसके बाद मून की पोजीशन, उसके बाद मार्स। जैसे कि मैंने बताया मार्स क्या है, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा उसका। मून, मार्स, यस, ओके, और लगन। और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से हॉरोस्कोप चेक करानी है, याद रखना। नहीं वो तो जरूरी वो आधा वही वाली बात है कि आधा अधूरा ज्ञान मरवा देता है जी। तो इसमें जैसे आपने भी बताया, कोई ऐसा कोई केस स्टडी है आपका कि कोई क्लाइंट में जो, यहाँ आप तो इतनी हज़ारों लोगों से बात करते हो, कोई ऐसा कोई सवाल आता हो कि और आप तब देखो उसका चार्ट देखते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये तो, इसको मैं कैसे भी समझाऊँ, ये बड़ा, इसका मेंटल स्टेट बहुत डिस्टर्ब्ड है और ऐसे ही रहेगा। और कोई ऐसे कोई स्टोरी आपके क्लाइंट से, कोई ओवरव्यू, कोई? ठीक, मेरी एक क्लाइंट है, ठीक है, उसके 2 छोटे छोटे से बच्चे, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने कहीं अफेयर चला लिया किसी बहुत ही नियरेस्ट रिलेटिव से। अब यहाँ पर क्या किया उसने, बच्चों को लेके घर छोड़ के चला गया। अब डिवोर्स नहीं हुआ है, छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा जो 8 महीने का है और दूसरी जो 3 साल की बच्ची है, वो उन बच्चों को लेके चला गया कि मैं मेड रख लूँगा लेकिन मैं अफेयर नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर डिवोर्स नहीं हो रहा है, सेपरेशन है। अब ये सोचो उसकी वाइफ जो पूरे घर में अकेली है, कैसे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक केस स्टडी आई थी कि जिसमें हस्बैंड ने अफेयर चलाया, बच्चों को लेके चला गया और वाइफ बिल्कुल ऐसे हो गई है इस टाइम पे, टोटली डिप्रेशन में है कि ये मेरी लाइफ में एकदम से क्या हो गया। अब उसका हस्बैंड, लव मैरिज दोनों की, उसका हस्बैंड जो उसको बहुत प्यार करता था, तो ये क्या हुआ, अगेन आई दशा केतु की। और जैसे मैंने बताया राहु केतु शनि अच्छे हैं लेकिन सेपरेटिव प्लैनेट भी है, तो यहाँ पर केतु की दशा आते ही उन्होंने दोनों को सेपरेट कर दिया। लेकिन एक बात बता दूँ, दोनों की हॉरोस्कोप में डिवोर्स नहीं आ रहा, तो डिवोर्स नहीं होगा। वो जिससे अफेयर चला रहा है ना, वो उसको धोखा देगी और ये वापस अपनी वाइफ के पास आएगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो इसी में आपने कुछ रेमेडी दी होगी उसको शांत करने के लिए या उसके थोड़ा मेंटल पीस को बढ़ाने के लिए। तो कोई बताओ कुछ ऐसी रेमेडी, क्या पता ऐसा सेम सिचुएशन कहीं और चल रही हो। बिल्कुल, मैंने उसकी वाइफ मेरी क्लाइंट है, मैंने उसको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताई। मैं बताती हूँ आपको। अगर किसी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, अब यहाँ पर बात हो रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जी, तो आपने क्या करना है, अगर आपको उसका नाम पता है सेकंड पार्टनर का, तो आप एक वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर लेडी है उसने मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़ दिया है और उसको डेली जलाकर फ्लश करो। ये रेमेडी इतनी इफेक्टिव है ना, आप ये करके देखिए, 43 डेज तक करना है, देखना दूसरी औरत से पीछा छूट ही जाएगा। तो यहाँ पर ये रेमेडी मैंने उसको करवाई है, जो कि अभी चल रही है।
तो ज़रूर छूटेगी वो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ना, हमने उसका घर भी देखा, उसके घर का वास्तु भी किया। तो उसके घर के वास्तु में हमने उनकी कपल पिक्स लगवाई साउथ वेस्ट में। यस, ताकि उनके रिश्तों में स्टेबिलिटी आए और वो वापस आ जाए उसका हस्बैंड। और एक चीज़ और बताती हूँ, हमारा एक जोन होता है SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजेबल जोन होता है। अगर हम उस लेडी की फ़ोटो वहाँ पर रख देना, वो लाइफ से टोटली डिस्पोज हो जाएगी। तो अच्छा। हमने उसको वास्तु की रेमेडी भी कराई, एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी भी कराई। ये जो आप बता रहे हो डिस्पोज हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ा टर्म हो गया। डिस्पोज मतलब वो लाइफ से चली जाएगी पूरी तरह से। अभी सार्थक, हम ना एक केस स्टडी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि मैंने बताया हस्बैंड वाइफ दोनों हैं सेपरेट। अब उनके घर में मैंने जाके क्या देखा, उनकी शादी की एल्बम पड़ी हुई थी SSW में। अब मैंने आपको बताया SSW है हमारा डिस्पोजेबल जोन, तो रिश्ता तो खराब होना ही था। तो उनकी शादी की एल्बम हमने वहाँ से हटवाई। फिर उनकी खुद की कपल पिक हमने रखवाई NNW में। अब NNW है हमारा सपोर्ट का जोन, ताकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे की बात काटे जा रहे थे। तो यहाँ पर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका एंट्री गेट गलत था। तो यहाँ पर जिसके कारण रिश्ते खराब हुए जा रहे थे और हस्बैंड का कहीं ना कहीं बाहर अफेयर चल गया। तो घर की चीज़ें ठीक करने से, घर का वास्तु ठीक करने से उनके रिश्तों में काफ़ी हद तक बेटरमेंट आई। मतलब आप कह रहे हो कि इस एक तरीके से देखा जाए तो सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। Yes. वास्तु भी आप एक रिश्ता चेंज कर सकते हैं, हाँ। अच्छा बना सकते हैं। Yes. वास्तु खराब होगा तो बहुत बेकार हो सकता है। बहुत बेकार हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। जो लोग देखेंगे कहीं ना कहीं उनको ये समझ आना चाहिए, कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, वो कनेक्ट करेंगे कि भाई क्या पता सब चीज़ें करने के बाद एक चीज़ रहेगी, घर का SSW चेक करेंगे। हाँ, ये बता दूं, नियर अबाउट 200 डिग्री पे आता है SSW। 200 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कपल पिक्स, आपकी शादी की एल्बम, आपके शादी के जोड़े, वो भी नहीं होने चाहिए। डिस्पोजेबल जोन है, ठीक है। शादी का जोड़ा जी। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी हॉट टॉपिक है कि आज के टाइम पे ना बहुत जल्दी लोगों की ईगो हर्ट होती है और जल्दी से ब्लॉक करते हैं, और रिश्तों में खासकर। बिल्कुल। कि तूने DP हटा दी, DP क्यों हटा दी, ठीक है, तूने फ़ोटो उसके साथ क्यों लगाई, वो एक जेलसी आती है। और ये हमारे एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा है कि तो हम देखते नहीं हैं, बहुत जल्दी इम्पल्सिव दिमाग में सोचेंगे और तुरंत मेरे को बात नहीं करनी, ब्लॉक कर दो, बात खत्म। यस। तो इसमें कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है जो लोगों को जो ब्लॉक हुए हैं अनब्लॉक हो जाए? बड़ा सीक्रेट पूछ लिया ये तो आपने। बहुत अच्छी एक रेमेडी है, मैं आपको बताती हूँ। हरी इलायची लो, ठीक है। हरी इलायची पर रेड पेन से या रेड मार्कर से आप अपने पार्टनर का नाम लिखो। अब सपोज जिसने ब्लॉक किया है, आपको उसका नाम लिखना है। उसके नाम के जितने अल्फ़ाबेट हैं, आपने उतनी हरी इलायची लेनी है। उस इलायची पे एक अल्फ़ाबेट। तो अगर उसके नाम में सपोज नाम है सचिन, तो कितने अल्फ़ाबेट हो गए? 5। तो यहाँ पर 5 इलायची लीजिए, उसका नाम लिखिए और उसको कपूर पर रखकर जला दीजिए। ऐसा आपने करना है हफ्ते में 2 बार। देखिए कैसे आपके पार्टनर का मन चेंज होगा और वो आपको अनब्लॉक कर देगा। ये बहुत अच्छा एक टोटका है, करके देखिएगा ज़रूर और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा। बहुत बढ़िया। जो उसमें रखने को बाद आपने बोला है ये इलायची पे, और उसको जला दें। यस। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे थोड़ा प्लैनेट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बड़ा वीनस जिसका बहुत स्ट्रांग होता है, हाँ, वो नेचुरली रोमांटिक होता है, आउटगोइंग होता है। यस। ठीक है, तो क्या इसका, और सपोज वो राहु के साथ बैठ जाए या फिर मार्स के साथ बैठ जाए या फिर तीनों साथ में बैठ जाए या फिर कंजंक्ट हो जाए या राहु देख रहा है, जो भी बतेरे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं,
तो क्या इससे हम देख सकते हैं कि उस इंसान की वो बाउंड्री क्रॉस कर पाएगा रिश्ते में? देखो, बाउंड्री क्रॉस करने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत कौन देगा? वो देगा मंगल। तो यहाँ पर शुक्र के साथ राहु बैठा है, उसका हुआ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर बाउंड्री क्रॉस करने की हिम्मत किसने दी? मंगल ने जी। तो अगर शुक्र राहु को मंगल ने देख लिया जी, मंगल की दृष्टियाँ होती हैं 4th, 7th और 8th, तो यहाँ पर यस वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर सकता है। आप तो फंसा दो लोगों को आज इस पॉडकास्ट में। नहीं सब अपना अपना चार्ट चेक कर रहे होंगे और अपने अपने पार्टनर का। देखो यही लेकिन याद रखना, अगर गुरु की दृष्टि है तो गुरु क्या है? गुरु देवताओं का गुरु है, चाह कर भी कुछ गलत कर ही नहीं पाएगा। हाँ, वो कहते हैं ना कि भाई सरकार अब आप बचाओ, आप ही हमारे करता धरता हो। यस जी। अच्छा, आजकल एक चीज़ और भी बड़ा कॉमन है, हम देखते हैं कि एक जैसे काफ़ी सारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज में हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, कपल्स बनते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो एक अंदर कंपाउंड में बहुत इंटरनली बहुत एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ चीज़ें, लेकिन जब वो वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, हाँ। वहाँ वो लैग करते हैं। कई सारी स्टोरीज ऐसी हैं कि कपल भाग गया, हाँ। डर के मारे कि हम घर पे नहीं बात कर पा रहे, तो भाग के शादी कर ली। तो उस चीज़ में हम कोई रेमेडी बताओ कि वो बच्चों या वो इंसान कैसे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें। ठीक, देखो यहाँ पर है ना, आपके क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करती हूँ मैं। हाँ। कि कपल है, बॉय एंड गर्ल है, ठीक है, वो एक दूसरे को बहुत लव कर रहे हैं, बट फैमिली उनकी मैरिज के लिए मान ही नहीं रही है कि फैमिली यस ही नहीं कर रही है। कोई भी रीज़न हो सकता है, इंटरकास्ट है, लड़की थोड़ी सी एज में बड़ी है, लोग बहुत वहम करते हैं, जन्म पत्री नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, वो रेमेडी बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या करना है। अगेन थोड़ा सा वास्तु पे चर्चा करेंगे, एक वास्तु की रेमेडी बताऊंगी, एक एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी बताऊंगी, क्योंकि मैं दोनों को साथ लेके चलती हूँ। तो पहले वास्तु पे चर्चा करते हैं। वास्तु की रेमेडी है कि आपने अपनी और अपनी फैमिली की पिक घर के नॉर्थ वेस्ट में लगानी है। ओके। नॉर्थ वेस्ट क्या है? सपोर्ट का जोन। या फिर आपने क्या करना है, वाइट पेपर पर रेड पेन से आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, जिसको आप लव करते हैं उसका, उनके फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखिए और घर के नॉर्थ वेस्ट पर रखिए और वहाँ पे रखिए बीटल नट। बीटल नट क्या होता है? साबुत सुपारी। 300 ग्राम साबुत सुपारी रखिए। देखिए कैसे सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जी। ये तो हो गई वास्तु की रेमेडी। एस्ट्रोलॉजी की चर्चा करें। अब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत सारे, बात नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पर वाइट पेपर पर रेड पेन से अगेन सब फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखना है, अपना भी लिखना है, अपने पार्टनर का भी लिखना है। हनी की बॉटल में डिप करो, उसमें हनी होना चाहिए और उसको रख दीजिए अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में। देखिए कैसे फैमिली आपकी शादी के लिए मान जाएगी। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखा गया ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है कि भाई उन्होंने कमिटमेंट दे दिया, लेकिन वो अपने पेरेंट्स तक वो बात नहीं पहुंचा पा रहे, वो हाँ वो इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है उनका कि भाई वो उनके सामने आके करें, और वहीं से फिर बहुत चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। बिगड़ने से एक चीज़ और बात याद आई, IPL आ रहा है और अभी हाल ही फिलहाल में इतने क्रिकेटर्स का जो हमने देखा है पिछले 4-5 सालों में, डाइवर्स हो रहा है, ठीक है, अफेयर्स हो रहे हैं, अच्छे भले क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्समैन, नॉट स्पेसिफिक क्रिकेट, और उनका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, यहाँ अच्छी भली शादी टूट गई है। तो मेरा सवाल आपसे है कि जैसे हमारे किंग कोहली की बात करें, मैं को उसकी एक वीडियो बहुत मज़ेदार वीडियो थी, बहुत पुरानी है, शादी से पहले की है। उस रिपोर्टर पूछता है कि आप इतने धार्मिक हो,
या आप सवाल पूछता है कि आप धार्मिक हो या नहीं हो, तो वो अपने टैटूज दिखा के बोलता है कि क्या आपको मैं धार्मिक लगता हूँ क्या। तो और आज का दिन है, शादी हो गई और उसकी मेजरली हम बहुत बार वीडियोस देखते हैं, ट्रेंडिंग होती है, वो आपके उज्जैन जा रहा है, वो आपके वहाँ पे उत्तराखंड में डिफरेंट सारी स्पिरिचुअल जगह पे घूम के आ रहा है। वो ट्रांजिशन के पीछे आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कौन सा प्लैनेट में उसको ये ट्रांजिशन दिया होगा? देखिए, आप बात कर रहे हैं विराट कोहली की। हाँ। उसकी वीडियो मैंने भी देखी थी, तो यहाँ पर उनकी जब शादी हुई अनुष्का जी से, तो उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। दूसरा, उनकी दशा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में लेके जाता है जुपिटर। तो यहाँ पर पहला मैरिज और दूसरा दशा चेंज, तो कहीं ना कहीं वो आए स्पिरिचुअलिटी में। और जो वो इतनी सारी धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पूजा पाठ में गए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी अपनी वाइफ के कहने पे जा रहे हैं, ये यहाँ पर दशाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करूँगी। तो यहाँ पर उनकी दशा चेंज हुई, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिज्म में चले गए। हाँ, बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हुआ है वो। हाँ। पहले मतलब आगे कोई नॉर्मल इंसान उसको देखेगा तो सोचेगा कि यार नहीं, ये शायद मंदिर जाने वाला इंसान नहीं है, लेकिन वो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, जहाँ पे उसने स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में जैसे ही बुलाया, वो पीक पे पहुँच गया अपने करियर में भी। बट ऐसा नहीं है जिसके इंसान जिसकी बॉडी पे टैटू होता है वो स्पिरिचुअल नहीं होता। नहीं, कहने का मतलब कि सपोज कोई इंसान फर्स्ट टाइम उसको देखेगा, हाँ, तो उसको थॉट आएगा, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं छोटा थॉट आएगा कि अच्छा ठीक है, ये डाउट क्रिएट हो सकता है, तो वो हाँ, लेकिन टैटूज के हम कभी और चर्चा करेंगे। तो मेरा आपसे एक और थोड़े बहुत चीज़ें, एक लव रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, तो कौन से ऐसे पोजीशंस हैं जहाँ पे आप पता कर सकते हो कि भाई इस चार्ट में लव मैरिज है? देखो, लव मैरिज के लिए ना हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हॉरोस्कोप में। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस। ओके। फर्स्ट हाउस है हम खुद जी, फिफ्थ हाउस है हमारा लव रिलेशनशिप का, और सेवेंथ हाउस है हमारा मैरिज का। अब यहाँ पर लव रिलेशन की बात करी जो कि मैरिज में कन्वर्ट होगा, तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर एक साथ बैठे हैं कहीं भी या एक दूसरे को देख रहे हैं, तो लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये एक एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा रूल है लव मैरिजेस के लिए। जी, तो अब जैसे एक सवाल मेरा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि किसी की कुंडली में बर्थ चार्ट में, लगन में, D1 में आप देख रहे हो कि डाइवोर्स है, प्लैनेट्स वीक हैं, 7th में, 5th वीक है, 7th वीक है, 11th वीक है, लेकिन जैसे आप नवांश उसका D9 देखो और D9 में देखो, और सपोज वही इंसान कुंडली मिला रहा है किसी के साथ में, और दोनों का D7 भी देखो आप, और उसमें प्लैनेट्स बली हैं, हाँ, पोजीशन चेंज हो गई, जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया, तो क्या यहाँ भी कहा जा सकता है कि मतलब डाइवोर्स नहीं होगा उनका? बिल्कुल। देखो, एस्ट्रोलॉजिकली ना D1 चार्ट के बाद हम मैरिज के लिए D9 चार्ट को हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अगर D9 चार्ट में उसकी प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, अब मेल की पत्री में देखा जाता है वीनस और फीमेल में देखा जाता है जुपिटर। अगर वहाँ पर वीनस जुपिटर बहुत स्ट्रांग है और उसके घर का वास्तु अच्छा है, डाइवोर्स की नौबत आएगी, सेपरेशन हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन डाइवोर्स नहीं होगा। तो यहाँ पर यस, D9 चार्ट से आप बहुत कुछ देख सकते हैं। मतलब कहा जाता है कि D9 प्लैनेट्स का बल दिखाता है, ये सही बात है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ओके। तो इसमें एक चीज़ और हमने नोटिस करी है कि किसी के चार्ट में अगर 12th हाउस बहुत स्ट्रांग है या 12th हाउस एफ्लिक्टेड है, उस पर अच्छे प्लैनेट्स नहीं है या दृष्टि आ रही जो भी है, तो उसका अट्रैक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा रोल होता है। देखिए, 12th हाउस खाली अट्रैक्शन के लिए नहीं है, बिल्कुल। 12th हाउस है हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का, हमारा एक्सपेंसेस का। अब 12th हाउस फॉरेन का भी है और गुरु का आश्रम भी है। 12th हाउस में जुपिटर आ गया, हो सकता है वो गुरु के आश्रम में जाना ज़्यादा जाए, जैसे कि विराट कोहली। जी। तो यहाँ पर
बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँगी कि 12th हाउस अट्रैक्शन का है। तो 12th हाउस में वीनस आ गया राहु के साथ, ये जी। एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो थोड़ा मज़ा आएगा। जी। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो उस साइड थोड़ा ज़्यादा चला जाए। तो ऐसे कहा जाता है कि वीनस अगर आपका 4th हाउस में बैठ गया तो ये भी कहीं ना कहीं सेपरेशन या डाइवोर्स का कारक रीज़न बन सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 4th हाउस का वीनस क्या करवाता है? 4th हाउस का वीनस है ना, बहुत सारे मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट देता है। तो 4th हाउस वीनस की एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ, लाल किताब की रेमेडी है। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि अपनी वाइफ का या तो नाम बदल लो, या फिर शादी के बाद, हाँ, या फिर जब आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी आए तो आप जयमाला एक्सचेंज कर लो, दोबारा से विवाह कर लो। ये एक रेमेडी है 4th हाउस वीनस की। तो कहीं ना कहीं 4th हाउस वीनस नुकसान तो करता है। क्या नुकसान करता है? दोनों के आपस में विचार नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ये रेमेडी कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं 4th हाउस वीनस बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला। तो 4th हाउस वीनस से डरने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो मैम कुछ और ऐसी सिमिलर रेमेडीज़ आप अगर बताना चाहो जाते कि जहाँ पे किसी को शक हो रहा है कि उसका पार्टनर कहीं और जा रहा है या उसको किसी के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, हाँ, तो कोई ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ जहाँ पे लोगों को थोड़ी लाइफ बेटर बने? देखिए, आपने अभी एक चीज़ बोली, शक हो रहा है, राइट? शक कौन देगा? केतु देगा। अभी तक हमने केतु की चर्चा नहीं की थी। जी। शक, केतु क्या है? धुआं। अब आपके आगे धुआं है, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, आप तो बस शक कर रहे हो, सोच रहे हो। केतु की एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। आप अपने पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले पहन लो। ओके। अब लेडीज़ के लिए तो बहुत आसान है। जी। आप लोग कैसे करोगे? तो उसके लिए वाइट कलर का धागा लो, अपने पैरों के दोनों अंगूठों पे उसको रैप करो। आपने 8 से 10 रैप दे दो और उसमें गांठ नहीं लगानी, और उसको एवरी वीक चेंज करना है। तो यहाँ पर जो एक दिमाग में शक चल रहा है ना, जो केतु वो शक दे रहा है, वो दूर हो जाएगा। अब हस्बैंड सारा दिन मोबाइल में लगा हुआ है, अब भले ही वो काम कर रहा है, मोबाइल में उसने लगा दिया पासवर्ड, अब यहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ है, फ़ोन भी नहीं देखने दे रहा है, सारा टाइम मोबाइल में है, तो आपको तो शक आएगा ही आएगा ना। जी। तो ये शक तो बेमतलब का शक है। आप ये रेमेडी कीजिए और देखिए कैसे आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना वो दूर होंगे। अपने रिश्ते को बचा कर रखिए। जी। तो इसमें कोई और भी रेमेडी हो सकती है किसी को कि ये मेरे को छोड़े ही ना, कि और जैसे आजकल वो टर्म है आया, एक लव स्पेल्स लोग कराते हैं। हाँ। ये जो चीज़ लव स्पेल्स, ये वाकई में काम करती हैं या खाली सिर्फ मार्केटिंग का एक जरिया है? नहीं, बिल्कुल काम करती हैं लव स्पेल्स। आप यहाँ यूनिवर्स को एक पॉजिटिव एफर्मेशन दे रहे हैं। अब अगर आपका माइंड चल रहा है सिर्फ एक तरफ, लाइक नज़र लगी है, या ये तो मुझे धोखा दे देगा, तो आपका माइंड बस वही सोचे जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो ये मेरा पार्टनर बहुत लॉयल है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये तो कभी धोखा दे ही नहीं सकता। यूनिवर्स को आप पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। अब यहाँ पर लव स्पेल की बात करी, अगर हम डिवाइन टुगेदर की चैंटिंग करते हैं, डिवाइन टुगेदर डेली 45 टाइम्स आप करके तो देखिए, ना आपका पार्टनर आपको धोखा देगा और ना ही आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाएगा। डेली करना है 45 टाइम्स। और दूसरी चैंटिंग है डिवाइन हेल्प। अगर आप डिवाइन हेल्प की चैंटिंग करते हैं डेली 45 टाइम्स, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल रहेगा और छोड़ के भी नहीं जाएगा। लेकिन आपकी खुद की थॉट भी क्लियर होनी चाहिए, ये याद रखना। तो ये 2 स्पेल्स बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। स्विच वर्ड्स। यस, स्विच वर्ड्स हमारे पॉपुलर हैं हमारे हाँ। आपके और मेरे पॉडकास्ट के लिए। क्योंकि इसमें Palmistry सपोज का किसी क्या का rules? डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, फिर क्या करोगे बताओ? सही बात है। अगर आपने वीनस माउंट्स वगैरह हाँ ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब देखा हुआ है, सारी रील्स देखी हुई है, अच्छा। पता चल रहा है। तो थोड़ा सा जाते जाते पामिस्ट्री पे जरूर बताने चाहूंगी मैं आपको। यहाँ पर ये देखिए, ये पहले तो क्वेश्चन ये है, राइट हैंड देखना है कि लेफ्ट हैंड देखना है? राइट हैंड। अगर आप राइटी हैं तो राइट हैंड देखेंगे, और अगर आप लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड। अब कई लोग दोनों हाथों से काम करते हैं,
तो यहाँ पर जो हाथ आपका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पहले के लोग क्या कहते थे कि बॉयज़ का राइट हैंड देखना है, गर्ल्स का लेफ्ट देखना है, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा जन्म का हाथ है, ये हमारा कर्म का हाथ है। और मैं कर्मास में बहुत बिलीव करती हूँ, हमारे हाथ की लाइनें चेंज होती हैं। तो थोड़ा सा पामिस्ट्री का बताती हूँ, ये हमारा वीनस का माउंट है। अब मेरा उठा हुआ है, लेकिन वीनस के माउंट पे अगर कोई क्रॉस आ गया, कोई स्पॉट आ गया, या फिर बहुत सारी लाइंस हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वीनस हो गया खराब, तो अट्रैक्शन होगा ही होगा। और अगर आपकी हार्ट लाइन वीक है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे अपने पार्टनर को लेके, अपने लव रिलेशनशिप को लेके, तो यहाँ पर उसको लेके आप बहुत पोजेसिव हो जाओगे। तो पामिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कभी चर्चा करेंगे पामिस्ट्री नहीं, ये तो आपने हमें हमारे व्यूअर्स के लिए एक बोनस टिप दे दी। ये ठीक है, इसकी पाम, मतलब आप कह रहे हो कि पाम के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं कि बिल्कुल कि इसका काम होगा या बेड़ा गर्क होगा। अगर आपका हॉरोस्कोप नहीं है भी तो भी। एक आखिरी सवाल जाते जाते, अभी ट्रांजिट आने वाला है 29 मार्च का, ठीक है, एक आप ओवरव्यू सब लोगों के लिए कोई रेमेडी बता पाएँ जो अगर वो कुछ करें, क्योंकि चेंजेस आने वाले हैं। हाँ, आएंगे, बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, जो शायद अच्छे भले को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे और कहाँ से कहाँ को नीचे ले आए। आएंगे कोई ऐसा जेनरिक रेमेडी जो लोग करें लाइफ में और थोड़ा सा उस टाइम पे करें तो उनका थोड़ी शांति मिले? देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, शनि राहु की युति आ रही है, ठीक है, 29 मार्च को। अगेन माइंड का गेम है। आपने बहुत सारी रील्स देख ली, नेगेटिव होगा योगा, मीन राशि के ऊपर बहुत भारी है, ये वो। मेरी भी मीन राशि है, डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, कुछ नहीं होगा, सब बहुत अच्छा होगा, मेहनत ज़्यादा होगी। रेमेडी क्या करनी है? डेली 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, केसर का तिलक लगाइए, और अगर कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, बहुत अच्छा है। और अगर कर नहीं सकते तो यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब पे सुन लीजिए, लेकिन माइंड सेट पॉजिटिव रखना है। कुछ नहीं होगा, आपकी दशा भी तो मैटर करेगी। अगर आपकी दशा अच्छी है तो कैसे कुछ खराब करेगा? एग्जैक्टली। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है जी। मतलब आप कह रहे हैं जो भी कुछ होगा बजरंगबली बचा लेंगे। यस कुछ नहीं होगा। जी, मज़ा आ गया मैम। आई एम श्योर बहुत लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ अपने, और श्योर तो टॉपिक बहुत हॉट है, तो कहीं ना कहीं वो इस वीडियो को देख के तो शक भी करेंगे, औरों पे भी शक करेंगे, खुद पे भी करेंगे, सब चेक करेंगे और करवाएंगे। हाँ, कि ये सही है, सुबह ऑफिस जाता तो है लेकिन इतना लेट क्यों आता है? लेट क्यों आता है? बेचारा ऑफिस में ही काम कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, और मज़ा आ गया दोबारा मिलके आपसे। और आज शायद हमारा पामिस्ट्री रह गई, मे बी नेक्स्ट टाइम, थर्ड पॉडकास्ट में हम आपसे मिलेंगे, और सर को कभी बुलाएंगे और एक बढ़िया राउंड टेबल करेंगे, तीनों वास्तु और पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी के साथ। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, मज़ा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।